साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक और हमारे अपडेटेड वीडियो में जो कि है रॉयनेट एक्सप्रेसो का। और हमारे बहुत सारे दर्शक जो कि रॉयनेट के रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लगातार हमारे पिछले कुछ वीडियो में कमेंट कर रहे थे और जानकारी लेना चाह रहे थे कि सर यूपीआई कैश पॉइंट सर्विस रॉयनेट एक्सप्रेसो में कब आएगा, क्योंकि कुछ कंपनियां पहले इसको ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हैं। तो आज 17 अप्रैल 2026 को रॉयनेट एक्सप्रेसो वेब पोर्टल पे, मतलब वेब में अभी ये हाल फिलहाल लाइव हो गया है और मोबाइल ऐप में अपडेट आने के बाद कुछ दिन में आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। हालांकि इसकी डेट नहीं आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद विद इन अ वीक मोबाइल ऐप का अपडेट आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना समय लगभग पुराना जो हमारा अनुभव है रॉयनेट एक्सप्रेसो के साथ कि जब भी कोई नई सर्विस आती है तो पहले वो वेब में आती है और लगभग एक वीक के अंदर उसका मोबाइल का अपडेटेड वर्जन आ जाता है और वहां पर आप वो लाइव हो जाती है। तो यहाँ पर मैं उन दर्शकों के लिए फिर से यूपीआई कैश पॉइंट सर्विस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, जो पहली बार अगर इस प्रकार की सर्विस के बारे में सुन रहे होंगे या उन्होंने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे, तो हम आपको बता दें कि यूपीआई कैश पॉइंट सर्विस जो है वो एनपीसीआई के माध्यम से एक नई सर्विस लॉन्च की गई है और जो आपको अलाउ करती है कि आप एक डायनेमिक जो क्यूआर कोड है उसके माध्यम से अपने कस्टमर से किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से पैसा ले सकते हो। इसमें 100 रुपए के मल्टीप्लाई में आप पैसा ले सकते हो, मतलब मिनिमम 100 रुपए, फिर आप 200, 300, 400 लेके अधिकतम 5,000 रुपए तक एक ट्रांजैक्शन में एक व्यक्ति से आप ले सकते हैं और वो व्यक्ति दिन में 10,000 रुपए तक यूपीआई कैश पॉइंट के माध्यम से निकाल सकता है। अब मान लीजिए उसको 10,000 रुपए निकालना है तो उसको कम से कम 2 ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। पहले ट्रांजैक्शन की लिमिट 5,000 है, दूसरे ट्रांजैक्शन की लिमिट 5,000 है, लेकिन दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। ये रॉयनेट की या जो एपीआई जितने भी हमारे एईपीएस कंपनियां हैं उन लोग चला रहे हैं, उनका ये लिमिट नहीं है। ये जो लिमिट है वो बैंक की तरफ से कस्टमर की लिमिट लगाई गई है। अगर आप थोड़ी देर के लिए कस्टमर रॉयनेट एक्सप्रेसो से 5,000 रुपए निकाल भी लेता है और वो सोचे कि हम किसी दूसरी कंपनी के रिटेलर से जाके दोबारा निकाल लें, तो भी उसको कम से कम 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो यूपीआई की जो लिमिट हुई वो एक ट्रांजैक्शन की अधिकतम 5,000 रुपए हुई, दिन की 10,000 रुपए हुई और महीने में 50,000 रुपए तक वो यहाँ पर विड्रॉल कर सकता है। कमीशन जो है हमारे रिटेलर भाइयों के लिए वो लगभग जो एईपीएस का स्ट्रक्चर है उसी के जैसे यहाँ पर उनको कमीशन मिलेगा। बहुत सारे ऐप यहाँ पर अभी लाइव हैं, लेकिन मैंने अभी पिछले जो हमारे कुछ कंपनियों के वीडियो बनाए हैं तो उसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर अभी फोन पे और गूगल पे के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे ऐप है हमारे उनके माध्यम से, खासतौर से जैसे हम लोगों ने देखा तो पेटीएम वगैरह के माध्यम से चल रहा है। पेनियर बाई का एक साथी ऐप है वो भी इस पर लाइव है। तो कुछ दिन में बाकी जो ऐप है जिनमें अभी नहीं चल रहा है, खासतौर से जो ज्यादातर हमारे कस्टमर मिलते हैं फोन पे गूगल पे वाले, उन पे भी ये लाइव हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है गूगल पे या फोन पे वालों के ऊपर कि वो कब तक इसको अपना लाइव करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ये सर्विस रॉयनेट एक्सप्रेसो में लाइव हो गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो लंबे समय से अपनी आईडी यूज नहीं कर रहे हैं और हम लोग अपने कई वीडियो में और खासतौर से जो हमारे रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको तो हम लोग ग्रुप में बार बार बोलते हैं कि भाई यदि किसी कारण से आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो महीने में एक ट्रांजैक्शन किसी भी तरह से अपने परिवार वालों का कर लीजिए ताकि आपकी आईडी एक्टिवेट बनी रहे। कारण क्या है कि 90 दिन तक अगर आप आईडी यूज नहीं करते हैं तो आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है। हालांकि उसको एक्टिवेट करने का प्रोसीजर है, लेकिन अभी जो पिछला अपडेट यस बैंक का आया है इसमें यस बैंक ने इनएक्टिव आईडियों को एक्टिव करने से हाल फिलहाल के लिए मना किया है। तो यदि मान लीजिए आपकी जो एईपीएस आईडी है उसकी यस बैंक की सर्विस बंद होगी तो फिर आप यूपीआई कैश विड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूपीआई कैश विड्रॉल उन्हीं रिटेलरों के लिए लाइव हो पाएगी जिनका यस बैंक एईपीएस लाइव है, उनका लगातार काम चल रहा है या कम से कम एक ट्रांजैक्शन उन्होंने आईडी बनने के बाद यस बैंक के माध्यम से किया हुआ है। तो इसलिए हमारा पुनः आप सभी से निवेदन है, अभी भी अगर आप ऐसे रिटेलर हैं जो रॉयनेट एक्सप्रेसो की आईडी यूज नहीं करते तो महीने में एक ट्रांजैक्शन कम से कम तो कर लिया करें और जब ये सर्विस हमारी लाइव हो गई है तो इस सर्विस का भी प्रयोग करें। अभी वेब में आपको ये जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको हमारी सर्विस जो ऑप्शन होता है, अगर आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में अपनी आईडी खोलेंगे तो ऊपर आपको सर्विस नाम का ऑप्शन मिलेगा। सर्विस के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक एईपीएस ऑप्शन होता है। वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे अलग अलग एईपीएस पार्टनर होते हैं जैसे यस बैंक, एनएसडीएल, एयरटेल। उसी में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा यूपीआई कैश विड्रॉल। जब आप यूपीआई कैश विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जहाँ पर आप 100 के मल्टीप्लाई में
अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद आपको जनरेट क्यूआर कोड का एक ऑप्शन आएगा और जब आप इस क्यूआर कोड पे जनरेट करेंगे तो 30 सेकंड के लिए आपको एक डायनेमिक क्यूआर कोड आएगा। उसको 30 सेकंड के अंदर आपको अपने कस्टमर के यूपीआई ऐप से स्कैन कराना होगा और उसका पासवर्ड जो है वो डालना होगा। उसके बाद सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाने पर ये पैसा आपके वॉलेट में तुरंत दिखने लगेगा, कमीशन आपको तुरंत आ जाएगा और इस पैसे को आप अपना मूव टू बैंक भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ये सर्विस है। अगर आपको ये सर्विस नहीं मिल पा रही है किसी कारण से तो आप चाहें तो कस्टमर केयर में भी अपनी एक बार कंप्लेंट लॉक कर सकते हैं या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय से आपकी आईडी बंद है तो हमें नहीं लगता कि फिर आपको ये सर्विस मिल पाएगी। अगर वीडियो अपडेट आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और यदि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से हो और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं, रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप के माध्यम से हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल हमने व्हाट्सअप का जो है वो कॉन्टैक्ट जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर दिया हुआ है, तो केवल आप व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।